इस क्वेश्चन में दो सिमिलर बॉल हैं, बिल्कुल आइडेंटिकल, जिसमें से एक बॉल जो है वो हॉरिजॉन्टल स्मूथ सरफेस पर रेस्ट पर रखी हुई है, और दूसरी बॉल जो है वो उसी सरफेस पर v वेलोसिटी से मूव कर रही है, और वो इसको ऐसे स्ट्राइक करती है। अब स्ट्राइक करने के बाद में हमको रेशियो ऑफ देयर स्पीड्स बताना है। रेशियो ऑफ देयर स्पीड मतलब अगर कुछ नहीं बोला गया है तो vp बाई vq हमको निकालना है। तो मैंने इस डायग्राम को यहाँ पर बना दिया है, और देखिए कोलिजन इस लाइन के अलोंग होगा, तो मैं इसी को बोल देता हूँ लाइन ऑफ एक्शन। ये हमारा लाइन ऑफ एक्शन हो गया। इसके अलोंग ही वेलोसिटी इंटरचेंज होगी, क्योंकि यहीं पर ही नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है। ये वाली बॉडी इस पी बॉडी पर एक इधर नॉर्मल रिएक्शन लगाएगी, बदले में ये पी बॉडी जो है इस क्यू बॉडी पर एक नॉर्मल रिएक्शन इधर लगाएगी। तो इसी डायरेक्शन में वेलोसिटी चेंज होगी। इसके परपेंडिकुलर जो डायरेक्शन है उसमें वेलोसिटी चेंज नहीं होगी। तो हम एक काम करते हैं, इस वेलोसिटी को दो पार्ट में रिजॉल्व कर देते हैं। देखिए, मैं बिल्कुल वैसी की वैसी ही लाइन यहाँ पर बना रहा हूँ, और ये एंगल भी 60 डिग्री होगा। ये वाली जो वेलोसिटी है, दिस वेलोसिटी विल बी v cos 60, और ये वाली जो वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी होगा v sin 60। तो इस बॉल की इस बॉल की इस डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट हो गई, दैट इज v sin 60 मतलब √3/2। ये वेलोसिटी हमने मान ली। अब ये तो रेस्ट पर है, और हमने एक रिलेशन पढ़ा हुआ है कि दो सिमिलर बॉडीज हैं, उनके बीच में अगर इलास्टिक कोलिजन होता है तो वो अपनी वेलोसिटीज को इंटरचेंज कर लेते हैं। वेलोसिटी को इंटरचेंज कर लेते हैं, इसका मतलब ये है कि इसकी वेलोसिटी इसको मिल जाएगी, इस डायरेक्शन में उसका वेलोसिटी है v cos 60, इसकी वेलोसिटी इसको मिल जाएगी, और इसकी वेलोसिटी जो कि जीरो है वो इसको मिल जाएगी। मतलब इसके पास में इस डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, जीरो आ जाएगी। मतलब इसको इसकी वेलोसिटी मिल गई जो कि जीरो है, और इसको इसकी वेलोसिटी मिल जाएगी इस डायरेक्शन में। ये देखिए, तो इस डायरेक्शन में वेलोसिटी इसको मिल जाएगी v cos 60। v cos 60 का मतलब है 1/2। ये देखिए, तो पहले इसके पास में इस डायरेक्शन में वेलोसिटी कितना था, v/2, वो इसको मिल गया, और इसका इस डायरेक्शन में वेलोसिटी कितना था, जीरो, वो इसको मिल गया। तो ए का वेलोसिटी भी हमको पता चल गया, बी का वेलोसिटी भी पता चल गया। सॉरी, ये हमारा पी है, ये पी है, और ये क्यू है। तो पी का वेलोसिटी जो होगा वो होगा v √3/2, और क्यू का जो वेलोसिटी होगा वो होगा v/2। तो आंसर इज √3:1। तो हम ऑप्शन बी को मार्क कर लेते हैं, तो आंसर इज बी।